मेरे साथ कि जब मैं आता हूँ तो जितने परफॉर्मेंसेस हुए होते हैं सभी का अवलोकन करके सभी पर थोड़ी थोड़ी प्रतिक्रिया, सभी पर सलाह देता हूँ, लेकिन समय शायद ऐसी अनुमति नहीं दे रहा है कि हर पार्टिसिपेंट के बारे में बोल पाऊँ, क्योंकि समय बहुत कम है। फिर भी शुरुआत क्योंकि कामरान ने की थी, कामरान ने संचालन शुरू किया था, इस संस्था को अभिषेक जी चला रहे हैं। पहला मुक्तक कामरान और अभिषेक की जोड़ी के नाम। हर कामरान के साथ एक अभिषेक होना चाहिए, हर कामरान के साथ एक अभिषेक होना चाहिए, शक्ल जैसी भी हो इंसान नेक होना चाहिए। हर कामरान के साथ एक अभिषेक होना चाहिए, शक्ल जैसी भी हो इंसान नेक होना चाहिए। धर्म चाहे जो भी हो पर बात हो जब देश की, तो हम सभी का मत हमेशा एक होना चाहिए। धर्म चाहे जो भी हो पर बात हो जब देश की, तो हम सभी का मत हमेशा एक होना चाहिए। सुगंधा मिश्रा इसरो से जो साइंटिस्ट है, उनकी प्रस्तुति देखने के बाद अच्छी नज़में, बहुत अच्छी नज़में पढ़ी थी उन्होंने, क्योंकि मैं भी साइंटिस्ट हूँ, हमारे अभिषेक जी भी साइंटिस्ट हैं, और भी जो यहाँ कई सारे साइंटिस्ट बैठे होंगे जीवन के। हम साइंटिस्टों की तरफ से ये लाइनें उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है भाई ये तो साइंस वाले हैं, हम साहित्य वाले हैं, ये साइंस वाले हैं, तो हम साइंटिस्टों की तरफ से ये लाइनें पेश कर रहा हूँ मैं उन लोगों के लिए जो साइंटिस्ट नहीं है। जब साइंस और साहित्य का मेल होता है, अभिषेक जब साइंस और साहित्य का मेल होता है तो बड़ा ही दिलचस्प सा खेल होता है। क्या खेल होता है कि साइंस हमारे विचारों में है, साइंस हमारे विचारों में है और साहित्य हमारे संस्कारों में है। साइंस हमारे विचारों में है और साहित्य हमारे संस्कारों में है। बात विज्ञान के विकासवाद की, ये कहता नाची कुछ इशारों में है। अब इशारे क्या है देखिए कि विकास क्रम की कहानी में नए नए जीव उत्पन्न हो गए। विकास क्रम की कहानी में नए नए जीव उत्पन्न हो गए। कर्महीन दुखी हुए तो कर्मयोगी संपन्न हो गए। विकासवाद की थियरी कहती है कि जिस अंग ने ज्यादा काम किया उसकी स्थिति मजबूत हो गई, और जो अंग निष्क्रिय पड़ा रहा उसकी मंजिल ताबूत हो गई। मानव इतिहास झंझावातों से जूझने से सना है, और यूं कुर्सी पर आइडल बैठने के लिए आदमी नहीं बना है। मानव इतिहास झंझावातों से जूझने से सना है, और यूं कुर्सी पर आइडल बैठने के लिए आदमी नहीं बना है। ये जो संगीत का परफॉर्मेंस हुआ ऑर्केस्ट्रा का, कोई भी जब संस्था बनती है, मैंने अभिषेक को भी ये चीज़ बताई है, बाकी लोगों को भी बोला है कि आप अकेले अगर भाग दौड़ करेंगे तो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। अगर आपको आगे जाना है तो आपको टीम बनानी पड़ेगी, और टीम स्पिरिट से ही काम होता है। ऑर्केस्ट्रा का जो परफॉर्मेंस होता है वो टीम का बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है। जब तक पूरी टीम मिलकर काम नहीं करेगी तब तक कोई ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति अच्छी नहीं हो सकती है। एक भी व्यक्ति को गड़बड़ा गया तो सब सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। सही बात है सर। एक दोहा मुझे याद आया, बहुत पहले कभी सुना था, 20-22 साल पहले, सोचा आपको याद दिला दूं। संगीत ये ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, उस समय मेरे जहन में आया था, दोहा याद आया मेरे को। एक स्वर्गीय श्री अश्विनी पांडे जी का दोहा है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। ये अश्विनी पांडे जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनका दोहा है कि जीवन है यदि गीत तो भर उसमें संगीत। जीवन गीत और संगीत का जो मिश्रण जो देखा था हम लोगों ने, सही बात है सर। कि जीवन है यदि गीत तो भर उसमें संगीत, और अगर संग्राम तो लड़कर उसको जीत। वाह 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 सर, क्या बात और है। अगर बहुत बढ़िया संग्राम तो लड़कर उसको जीत।
पहली बार मैंने जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच का जो द्वंद्व चल रहा है वो ऑर्केस्ट्रा में सजीव मूर्त रूप में देखा कि व्यक्ति जिसके ऊपर बैठा है उसको ही बजा रहा है। अरे वाह, एक ऐसा वाद्य यंत्र भी आज जिंदगी